लग रहे थे कि भाई जो चंदन वर्मा है उसका इसके साथ पुराना विवाद था, या बताया जाता है कि कुछ अवैध संबंध था। नहीं, पुराना विवाद उसका कोई नहीं था। अब हो सकता है कि उसकी पत्नी से उसका संबंध रहा हो और उसी के। अच्छा, आप तो प्रधान रहे हैं, बताया जाता है कि सुनील मनरेगा में भी काम किया था। मैं इसका गवाही हूँ। इसका पिता करता था, ये स्वयं करता था, और इनकी बहुत बड़ी गरीबी अवस्था थी। अच्छा, माने मजदूरी से ही अपना पूरा परिवार चलाते थे। और सुनील इतना सज्जन लड़का था कि उससे गांव के या कहीं भी उसके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने से कोई बोल नहीं सकता। से अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट कैसे होंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चों और एक शिक्षक को मार दिया गया। गरीबी से उभरे हैं, अपने दम पे दो नौकरियां हासिल की है, ये बड़ी बात है। और यहाँ तक कि एक पैसे घर से नहीं मिल पाता था, यहाँ इतनी गरीबी थी, इतनी कमज़ोर वर्ग से थे। और उसके बाद ये अपनी मेहनत मजदूरी करके और यहाँ पे अपनी दो नौकरियां हासिल की, आज के समय में बड़ी बात है। और एक शिक्षक जो समाज को सुधार सकता है, वो अपने आप को इस समाज में नहीं सुरक्षित रख पाया, बड़े दुख की बात है। दुख की बात। फिर इनकाउंटर हुआ, इस पे क्या? जी, हम तो ये कहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। और इस सरकार में जितना क्राइम चल रहा है, कहते तो हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी बाबा, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त है। और हाफ काउंटर उसका हुआ है। हाफ काउंटर क्यों हुआ है? उसका घर द्वार सब ध्वस्त करना चाहिए। अगर योगी बाबा में दम है तो इसको करें। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। और जैसा कि मैं बता दूं कि एक चर्चित हत्याकांड का मामला जो सामने आ रहा है, एक पूरे परिवार के साथ 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा। और जिस प्रकार से शिक्षक होने के नाते एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाने वाले शिक्षक की हत्या हो जाती है। और जिसके बाद में कहीं ना कहीं बता दें कि पुलिस कार्रवाई के लिए उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद में हाफ इनकाउंटर कर देती है। लेकिन यही बाबा की सरकार में कहा जाता है कि इस प्रकार से अपराधियों को या तो ये पूरा प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या इनकाउंटर में मारे जाएंगे। आप परिवार में संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं, क्या नाम है आपका? जगदेव यादव, विधानसभा अध्यक्ष, ऊंचाहार समाजवादी पार्टी। ऊंचाहार से? जी सर। ये घटना आपको कब जानकारी मिली? जानकारी जिस दिन ये घटना वहाँ पर हुई अमेठी में, जिस दिन अमेठी में घटना हुई, जानकारी तो उसी दिन मोबाइल के और टीवी के माध्यम से हो गई कि यहाँ ये घटना हो गई वहाँ पर। जी। अच्छा, ऐसे में अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ जाता है, राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है, इसमें योगी जी का भी ट्वीट आ जाता है इस मामले को लेकर। जिस प्रकार से बड़े ही कह सकते हैं कि इससे जो भी सुनेगा उसका कलेजा कांप उठेगा। 4 लोगों का इस प्रकार का हत्याकांड हो जाना, इसमें अपराधी को पकड़ने के बाद में जैसे कि सरकार कहती है कि हम इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन हाफ ही इनकाउंटर हुआ, इस पर क्या? जी, हम तो ये कहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। और इस सरकार में जितना क्राइम चल रहा है, कहते तो हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी बाबा, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त है। और आए दिन रोज घटनाएं होती हैं। और ये इतनी भीभत्स घटना हुई है कि छोटे छोटे बच्चों को, एक शिक्षक माने उसकी हत्या हो गई। और हाफ काउंटर उसका हुआ है। हाफ काउंटर क्यों हुआ है? उसका घर द्वार सब ध्वस्त करना चाहिए। अगर योगी बाबा में दम है तो इसको करें, क्यों नहीं करते? कहा तो जाता है कि बुलडोजर चलता है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा ना। अब तक इनके उसमें बुलडोजर चल जाना चाहिए था ना घर पे, लेकिन नहीं चल रहा, केवल झूठ। प्रशासन का ये कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और भी जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में। सारी गलती तो प्रशासन की हुई ना सर। 18 तारीख को उसने एप्लीकेशन दिया, उसमें मुकदमा लिखा गया और फिर बाद में उसको 151 में चालान किया जाता है, तो गलती तो प्रशासन की। अगर उसी समय अगर सरकार चेत गई होती तो आज ये स्थिति न होती और 4 ये घटनाएं न होती। जिस तरह से ये बीभत्स घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। और पूरी समाजवादी पार्टी इसमें दुख जता रही है अपना। क्या नाम है आपका? रामशंकर यादव। कहाँ से हैं? यही ग्राम सभा से हैं। अच्छा, ग्राम सभा के हैं। तो ये बताइए कि आपके ही गांव के थे सुनील? जी, नहीं, ग्राम सभा के हैं, मैं बगल का हूँ। अच्छा, बगल के हैं। कैसा व्यवहार था इनका? व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन थे, बहुत निम्न श्रेणी से आगे बढ़े, गरीब परिवार से थे। उन्होंने अच्छा अपना मेहनत करके अपने दम पे पहले पुलिस की नौकरी पाई, उसके बाद में शिक्षक बने। कह सकते हैं कि इस समय पर जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो युवा है भटक रहे हैं बेरोजगारी के इस दौर में, और ऐसे में रोजगार पा करके एक अपना परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ परिवार
जो उनका दिनचर्या थी चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड हो गया। क्या लगता है आपको इसमें? अरे बहुत पहले भी कोई विवाद में था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं। वो ऐसा सज्जन आदमी थे कि उनके बारे में कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, मतलब उनसे किसी से कभी कोई वाद विवाद या ऐसा कुछ, जो गरीब स्थिति से आगे बढ़ के काम करेगा तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से अपराधी का हाफ इनकाउंटर हुआ है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट कैसे होंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चों और एक शिक्षक को मार दिया गया। जी, पूरा परिवार बिखर गया। हम लोग तो सुनील को बहुत नाने से जान रहे हैं, जब बचपन से जानते हैं। वो कहते हैं गरीबी से उभरे हैं, अपने दम पे दो नौकरियां हासिल की है, ये बड़ी बात है। और यहाँ तक कि एक पैसे घर से नहीं मिल पाता था, यहाँ इतनी गरीबी थी, इतनी कमज़ोर वर्ग से थे। और उसके बाद ये अपनी मेहनत मजदूरी करके और यहाँ पे अपनी दो नौकरियाँ हासिल की, आज के समय में बड़ी बात है। और एक शिक्षक जो समाज को सुधार सकता है, वो अपने आप को इस समाज में नहीं सुरक्षित रख पाया, बड़े दुख की बात है। दुख की बात है। ये बताइए कि जैसे कि तमाम आरोप लग रहे थे कि भाई जो चंदन वर्मा है उसका इसके साथ में पुराना विवाद था, या बताया जाता है कि कुछ अवैध संबंध था। नहीं, पुराना विवाद उसका कोई नहीं था। अब हो सकता है कि उसकी पत्नी से उसका संबंध रहा हो और उसी के चलते वो आकस्मिक घटना घटी है, और इसका विवाद किसी से नहीं था। ये ऐसी कुछ बातें आई बीच में। 18 अगस्त को उसने कुछ प्रशासन को अपना लिखित में सूचना भी दिया, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। अच्छा। और अगर ऐसा छेड़छाड़ का कुछ सुनने को आया है, अगर ऐसा प्रशासन समय पे चेत जाता तो ऐसी घटना न घटती और आज हमारे बीच में सुनील शिक्षक होते। अच्छा। इसके लिए हम लोगों को बड़ा दुख है। और हम सब यहाँ घर परिवार ही से हैं, समझिए, लग पड़ोस के हैं। इस घटना में जितना ही दुख व्यक्त किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि एक साल के अबोध बच्चे जो आज जान नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इसी गांव के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सुनील का व्यवहार और नेचर कैसा था, और परिवार से क्या, चंदन से किसी प्रकार का पहले भी कुछ ऐसा विवाद था क्या? मैं इस ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान हूँ। ये सुनील बहुत सज्जन व्यक्ति था। ये परिश्रम करके इसने अपनी पढ़ाई लिखाई किया। बहुत ही निर्धन माने परिवार का सदस्य है ये। अच्छा, आप तो प्रधान रहे हैं, बताया जाता है कि सुनील मनरेगा में भी काम किया था। मैं इसका गवाही हूँ। इसका पिता करता था, ये स्वयं करता था, और इनकी बहुत बड़ी गरीबी अवस्था थी। अच्छा। माने मजदूरी से ही अपना पूरा परिवार चलाते थे। और सुनील इतना सज्जन लड़का था कि उससे गांव के या कहीं भी उसके खिलाफ कोई एक शब्द बोलने से कोई बोल नहीं सकता कि ये लड़का जो है गड़बड़ था। ये जो हत्या हुई भैया, ये बाल हत्या हो गई बच्चों की, वो किस चीज़ के दोषी हैं? तो इसमें भाई यही हमारी मांग है कि कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? गुरुशरण यादव। देखिए, गुरुशरण यादव जी थे, पूर्व प्रधान है। और जैसा मैं बता दूं आपको कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र अगर जानना हो तो ग्राम प्रधान से ही स्पष्ट होता है, और पुलिस प्रशासन हो, तमाम लोग इसी प्रकार से जानकारी लेते हैं। जैसे प्रधान जी का कहना है कि बहुत ही परिवार के साथ गलत हुआ है, और मनरेगा में काम करके, मजदूरी करके सुनील ने अपने जीवन उपार्जक का काम भी करा करते थे। परिवार का आप घर देख सकते हैं कि एक मड़ई है और एक छोटा सा ये घर है, जो ये आशियाना आप देख सकते हैं। लेकिन नौकरी पाने के बाद परिवार हंसी खुशी से अपने गुजर बसर कर रहा था। उसी बीच में चंदन वर्मा नाम का जो व्यक्ति है वो एंट्री मारता है और पूरा विध्वंस कर देता है पूरे परिवार का। और जिस प्रकार से देखा जाता है, 4 लोग, 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या कर देता है, जो कि बड़ी निंदनीय है। और ऐसे में सरकार उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ऐसा लोगों की मांग है। और इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है और जांच पड़ताल चल रही है। और ऐसे में देखता है कि बाबा जी का इस पर बुलडोजर कब चलता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।